नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई बंकर्स के बारे में। जैसे कि तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसी बीच यहाँ पर ये भी कवायद लगने लगी है कि भाई जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं वो लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे इंडिया ने काफी गाँव खाली करवाए हैं, लोगों को बंकरों में भी शिफ्ट किया है। तो ये बंकर हम अगर रह रहे इन्हीं बॉर्डर इलाकों में और हमें अगर बंकर बनाना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ये कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपने घर में कैसे बना सकते हैं आप बंकर और किन किन बातों का आपको बंकर बनाते समय ध्यान रखना होगा। तो देखिए, पाकिस्तान और पीओके में 7 मई को भारतीय जो सेना है उसने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। हमने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, उन्होंने हम पर जवाबी हमला कर दिया। भारत और पाकिस्तान के हालात पहलगांव हमले के बाद काफी तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा भी की जा रही है। यहाँ पर अभी तक 12 लोग मर चुके हैं और 50 लोग घायल हो चुके हैं। ये इंडिया के बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या बताई जा रही है। कल और भी लोग मरे हैं, लेकिन उनका अभी यहाँ पर काउंटिंग नहीं आया है। अगर हमला होता है तो आप अपने घरों में कैसे बंकर बना सकते हैं और आपको किसी भी हमले से ये सुरक्षित रखने में कितने कारगर हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। क्या होता है बंकर? देखो, बंकर एक अंडरग्राउंड मजबूत कमरा या फिर कोई बिल्डिंग होती है जिसे खास तौर पर युद्ध, बमबारी और परमाणु हमला या फिर प्राकृतिक जो आपदा आती है उससे बचने के लिए तैयार किया जाता है। बॉर्डर में एरिया जहां सबसे ज्यादा हमला होता है वहां ज्यादातर बंकर बनाते हैं लोग अपने घरों में, ठीक है। इसको बनाते समय स्थान, सामग्री, सुरक्षा उपाय और भोजन पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। किन चीजों को रखा जाता है ध्यान में? तो अगर आप अपने घर में बंकर बना रहे हैं तो सबसे पहले सूखी जगह जहां बजरी मिट्टी हो उसका चयन करें, क्योंकि ऐसी जगह पर आप अगर बंकर बनाते हो तो पानी नहीं आता है अंदर साइड, ठीक है। और अगर आप वैसे नमी वाली जगह और क्षेत्र में बनाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एकदम सूखी बजरी वाली जो जगह एकदम बंजर पड़ी हो वहां पर आप बनाइए। इसके लिए घर के अंदर या बाहर के गार्डन में गड्ढा खोद करके आप इसको बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि किसी भी तरीके के रेडिएशन से बचने के लिए बंकर के ऊपर कम से कम 3 फीट मिट्टी जरूर होनी चाहिए। ऊपर 3 फीट मिट्टी होनी चाहिए। तीव्र ढलान वाली जगहों पर इसको बनाने से बचें। ढलान वाली जगहों पर आपको इसे नहीं बनाना है। अगर आप अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं तो इसके लिए फ्लोर एकदम प्लेन होना चाहिए, जिससे आप ये अंदाजा हो सके कि चीजों को रखना कैसे है, आपको वहां पर नहाना कैसे है, खाना कैसे बनाना है और कॉमन एरिया आपका कहाँ होगा। अगर आप आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के बंकर बनाना चाहते हैं तो एक शिफ्टिंग कंटेनर खरीद लीजिए आप, जो शिपिंग कंटेनर होता है, और उसको एक बंकर का रूप दे दीजिए और जमीन के अंदर रख दीजिए। बाहर की हवा में रेडिएशन हो सकता है, इसीलिए बंकर में हेफा फिल्टर या फिर हैंड ऑपरेटर एयर फिल्टर सिस्टम आपका होना चाहिए। और साथ ही खाना जो पीने का जो है वो कम से कम 2 हफ्ते का आपको स्टॉक उस बंकर के अंदर रखना है, ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। और इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। ये बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन बहुत काम की न्यूज़ थी कि अगर आपको फ्यूचर में कभी बंकर बनाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर रेडिएशन से, हर चीज़ों से आपकी ये हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।